बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कम्प्लीटली मुकम्मल किए थे। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में उनमें से एक लाजमी आएगा। और ये 10.3 का जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आ सकता है, और 10.1 का और 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट में आ सकता है। लेकिन चांसेस के ज़्यादा हैं कि 10.3 और 10.1 में से एक क्वेश्चन शॉर्ट में दे। तो इसलिए आप इसकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है और 10.1 भी बहुत आसान है। तो इसको अच्छी तरह से देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो देखें, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। तो देखें, ये आपके पास एक कर्व दी हुई है, कर्व की इक्वेशन है। तो चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, कुछ भी, तो इसमें जो लाइंस उसके सेंटर से निकल के बाहर आती हैं वो हर पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बनाती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है सर्कल मैंने चूंकि रफली बनाए हैं, तो इसलिए कहीं क्लियर वाजे नहीं हो रहा है। तो ये देखें 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90। तो इसलिए इनको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहते हैं। तो अब इनकी इक्वेशन बनानी है हमने। तो देखें, आपको गिवन एक जो इक्वेशन है वो y = ax² दिया हुआ है। इसको सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बहुत सिंपल सी डिफ्रेंशिएशन है। तो d/dx ऑफ y = d/dx ax²। a कांस्टेंट है, इसको आप d/dx से पहले लिख देंगे, और x² का डेरिवेटिव 2x होता है। तो इसका आंसर आ गया 2ax। अब आपने इसमें से वैल्यू अलग करनी है a की, ताकि ये जो कांस्टेंट है इसको हमने एलिमिनेट करना है। तो इसकी वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए आपने इसको सेपरेट किया। a = 1/2x dy/dx। तो ये आपने ये वैल्यू a की इस उसमें पुट कर दी है। तो इसमें आपने पुट कर दी ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई है, y = 1/2 dy/dx और x, क्योंकि x² इसका इस x से कैंसिल हो गया। तो y = x/2 dy/dx। ये dy/dx जो होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी आपको स्लोप फाइंड करना हो तो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, dy/dx = स्लोप। और परपेंडिकुलर स्लोप आपको पता है वो m' = -1/m आप किया करते थे चैप्टर नंबर 7 में। यही काम हमने इसको उल्टाया तो ये बन गया m' = -dx/dy। तो ये आपने इसको dy/dx को ऑर्थोगोनल होने की वजह से रिप्लेस कर दिया है। ये बन गया आपका y = x/2 - dx/dy। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होने की वजह से आपने इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव रेसिप्रोकल करके आपने पुट किया है। अब आप इसको अरेंज करें। अरेंज करने के बाद इसको आप सेपरेट कर लें इसके वेरिएबल्स। तो डी वाई को आप इस तरफ लेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ, और डी एक्स और एक्स वाली टर्म्स को है उनको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे, और इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करेंगे, और दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करते हैं तो टू कांस्टेंट है, तो ये इसके बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन से, और इसका फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रल एक्स डी एक्स। इसमें पावर ऐड होती है, 1 पावर इसकी पहले से है, 1 पावर ऐड हो के x² बन गया, और वही जो है पावर नीचे भी लिखते हैं, तो प्लस c कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आया y² / 2 कांस्टेंट। इस तरफ नहीं लिखते, इस तरफ लिख देते हैं। जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे ऑल टुगेदर कांस्टेंट लिख देते हैं। एक कांस्टेंट यहाँ का है, एक कांस्टेंट यहाँ का, दोनों मिला के एक नया कांस्टेंट बन गया, इसको हमने c कह दिया है, ये पुट कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का ही है।
आपने एक्स वाई इक्वल टू सी को जो है ना, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है। ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब उसके बाद इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई होगा। तो u इंटू वी का फार्मूला जो है, आपको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, और इसको मैं अपने तौर पे बच्चों को याद करने के लिए ये कहता हूँ, फर्स्टली डिफरेंशिएट फर्स्ट, सेकंड एज इट इज, सेकंडली डिफरेंशिएट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज। और ये लिख के आप सिंप्लीफाई करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और ये x एज इट इज है, और dy 1 नहीं बनता, इसलिए dy बाय dx हो गया। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आप इसमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी के लिए इसका स्लोप चेंज करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई पुट कर देंगे। ये आपने पुट कर दिया है इसके अंदर, यहाँ पर। और ये आपके पास वैल्यू आई है वाई प्लस एक्स माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। और अब आप इसको अरेंज करें कि इस तरह से कि वाई वाली टर्म आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं, और एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ हों। और इसको सेपरेट करना कहते हैं, वेरिएबल सेपरेट करने को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी कहते हैं। ये हमने बना लिए। और ये डी वाई इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया वाई के साथ, तो वाई डी वाई, और एक्स के साथ डी एक्स रह गया इधर। तो ये आपके पास सिंपल सी इक्वेशन है। अब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें इसमें पावर 1 ऐड होगी, इसमें भी पावर 1 ऐड होगी, और अपॉन में जो आंसर ऊपर आया है वही नीचे भी लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 4ax। अब इसको हमने स्टार्ट करना है वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किया है। और ये स्टेप अपने दिमाग में भी रख लें, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, और आपको पता हो कि इस स्टेप के बाद मैंने ये करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने। डिफ्रेंशिएट बहुत सिंपल है इसका, 2y डी वाई बाई डी एक्स। वाई का जब डेरिवेटिव करते हैं वाई वाले टर्म का, तो इसकी पावर पीछे उतार के और फिर पावर एक माइनस करते हैं, और फिर फर्दर जो y होता है उसका भी डी बाई डी एक्स के साथ लिख देते हैं। क्योंकि इसका ये आंसर 1 नहीं आता, x होता तो इसका आंसर 1 हो जाता है, इसलिए इसको लिखना होता है। तो ये 4a कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 हो गया। उसके बाद आपने a यहाँ से सेपरेट करना है। ये सेपरेट करके इसको एलिमिनेट करना है आपने, इस कांस्टेंट को। यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। जब ये एलिमिनेट हो गया तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 2 4 आपस में कैंसिल हो गए, और इस तरह से y इधर भी है, इधर वाई स्क्वायर है, तो एक एक पावर इसकी कैंसिल कर दी। तो ये बचा y इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स। अब ऑर्थोगोनल्स ट्रेजेक्ट्री के लिए तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, और डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। और इसको रिप्लेस कर दिया, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बन चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला के हमने इसका आंसर देना है इंटीग्रेशन करके। तो इसको आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन किया है दोनों साइड पे। तो देखें, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, और ये -2 कांस्टेंट है, इसको आपने शुरू में ही इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया है। और अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगी, और डिवाइड बाय 2 होगा। उसके बाद -2, फिर इसमें पावर ऐड होगी, और ये 2 नीचे आ जाएगा, प्लस सी। आप इसको अरेंज कर लें और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कैसे अरेंज करेंगे, पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, और फिर इसको ये कांस्टेंट को यहाँ रहने दें, बाकी सबको इस तरफ शिफ्ट कर दें। ये 2c जो है वो एक नया कांस्टेंट इसने इंट्रोड्यूस करा दिया है। ये कांस्टेंट ही होता है, 2c भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, इसलिए c एक ही दफ़ा लिख दिया। अगर आप चाहते हैं कि डिस्टिंग्विश करना है तो c बार लगा दें उसके ऊपर, तब भी सही है, कोई इश्यू नहीं है। वरना कैपिटल C करके लिख दें तब भी सही है। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसका फ़ायदा दूसरे लोग भी उठाएं, और शेयर भी करें, ताकि इसका जो है
एडवांटेज दूसरे बच्चे भी ले सकें जो इस काबिल नहीं होते कि वो कहीं पढ़ सकें, तो वो भी फ़ायदा उठा सकें। और इल्म का फैलने का ये एक तरीका ये है। दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आइडियाज़ हैं, आप मुझे शेयर करें और कमेंट्स करके। और अगर लगता है कि मैंने आपको सही गाइड किया है तो लाइक भी कर दें। तो इस तरह से मेरी भी हौसला अफजाई होगी और आपको भी इसका फ़ायदा होगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 + c1x। और आपने ये क्वेश्चन उतार लिया है। अब आप देखें यहाँ पे दो टर्म नीचे आ रही हैं, ऊपर सिंगल टर्म है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं दोनों साइडों का, तो इसको नीचे ले आऊँ 1/y और इसको दोनों को ऊपर ले जाऊं, तो ये स्प्लिट कर सकता हूँ मैं इसको। तो मैंने स्प्लिट कर लिया 1/x और c1x/x। तो ऐसा करने से ये सिंपल इक्वेशंस वो एक्सप्रेशन बन गई हैं। तो ये देखें 1/x हो गया और c1 बच गया। तो या इनको डेरिवेटिव करना बहुत आसान है बानिस्बत इसके, लंबा काम हो जाता। इसलिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के नीचे से जो पावर है इसको ऊपर शिफ्ट कर लें। अगर सिंगल पावर होती तो उसको ऊपर ले जाते हैं हम, तो -1 हो गई और x⁻−1 + c1 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो d/dx अप्लाई कर दिया। y इनवर्स इज इक्वल टू d/dx x⁻−1 + c1। अब ये डेरिवेटिव का तो सिंपल रूल होता है, तो इसमें से एक पावर माइनस करते हैं और ये जो एग्जिस्टिंग पावर होती है इसको पीछे भी लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इसकी -1 लिख दें या माइनस लिख दें, और एक पावर इसमें से और माइनस करेंगे तो -1 -1 -2 हो गया। और चूंकि ये y है तो इसका dy/dx भी लिखना होता है। तो अब उसके बाद इसके और भी वही काम किया, -1 पीछे लिखा है और इसकी पावर एक माइनस की तो ये बन गया। और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब उसके बाद चूंकि यहाँ 0 हो चुका है तो इसमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में तो हम वैल्यू पुट करते थे कांस्टेंट की, यहाँ से सेपरेट करके। इसमें अगर ये कांस्टेंट बचा होता तो हम इसको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते, यहाँ बचा ही नहीं बेचारा, इसलिए इसकी क्या वैल्यू पुट करनी है। तो इसलिए अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये -1/y² dy/dx इज इक्वल टू -1/x² बन गया। और उसके बाद इसको अरेंज कर लें, 1/y² dy/dx और 1/x²। ये माइनस माइनस कैंसिल करने के बाद ये फॉर्म बनी है हमारी। अच्छा, कुछ लोग इसको इम्प्लाइज दैट के सिंबल को गलत यूज़ करते हैं। जब ये आपने इम्प्लाइज दैट यहाँ नहीं लिखना होता इज इक्वल टू के, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लिखना होता। इसको यहाँ लिखना होता है जब आपने पूरा स्टेप रिपीट करना हो, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा इज इक्वल टू के साथ पूरा स्टेप रिपीट करना हो, तो इस इम्प्लाइज दैट को या बिकम्स को यहाँ लिख के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये स्टेप पूरा ही शो करता है, ये नहीं कि सिर्फ इस पार्ट को इम्प्लाइज दैट करके आगे लिख दें, ऐसा नहीं है। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वही आप ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर का जो है वो, चूंकि स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो dy/dx उसका स्लोप होता है। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -dx/dy हो गया। ये देखें, ये रिप्लेस कर देंगे उसको, क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बनानी है हमने। तो ये उसमें वैल्यू पुट कर दी है। और इसके बाद ये माइनस शुरू में आ गया 1/y² dx/dy और इज इक्वल टू 1/x। और इसको फिर मैंने इम्प्लाइज दैट करके आगे लिख दिया है। तो ये -x² dx इक्वल टू y²dy। और ये वेरिएबल मैंने सेपरेट कर दिए, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है वेरिएबल सेपरेटिंग, लेकिन ये मैंने किया वही है। आप लिखना चाहें एक स्टेप में यहाँ लिख के फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर ये y² वाला टर्म इस तरफ ले लें और x वाली जो टर्म है वो इस तरफ ले ली और इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इसके ऊपर पावर 2 है। तो पावर 2 के लिए इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है x⁻n लगेगा, x⁻n dx। तो इसमें एक पावर और ऐड कर देंगे और नीचे फिर जो आंसर आएगा वो नीचे भी लिखेंगे +c। तो देखिए 2 पावर पहले से है तो एक पावर ऐड करें 3 बन जाएगी, वो 3 नीचे भी लिखना है, इस तरह भी ऐसे ही हुआ है। तो उसके बाद ये इसको एक्स -x³ को इस तरफ शिफ्ट कर दें, कांस्टेंट इधर ही रह जाएगा। और 3c कांस्टेंट है, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट लिख दें कैपिटल C, या C बार लगा दें, या
ऐसे भी लिख दें तो भी गलत नहीं है, 3C भी लिख दें तो गलत नहीं है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द जर्नल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व परपेंडिकुलर टू दिस लाइन दिस कर्व। इसका मतलब है ऑर्थोगोनल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता है और परपेंडिकुलर का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता है। y = c1 sin x, पहली इक्वेशन को मार्क कर दिया इसको। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आप। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये c1 यहाँ पे बरकरार है। तो अब इसकी एलिमिनेशन करनी है हमने। इसको एलिमिनेट करने के लिए आप इसको पहले सेपरेट करेंगे। अगर ये प्लस की फॉर्म में होता ना c1 + sin x, तो ये यहाँ भी एलिमिनेट हो जाता, वैसे ही डेरिवेटिव करने से ये एलिमिनेट हो जाता। अब ये एलिमिनेट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये इसके साथ ही लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, जैसे डेरिवेटिव के रूल होते हैं। तो अब c1 को एलिमिनेट करने के लिए पहले आपने c1 को सेपरेट किया है, और c1 को सेपरेट करके आपने इसको सेपरेट करके आपने इसकी वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये रही है। इसमें c1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी आपने। तो ये बन गया 1/cos x dy/dx। साइन एक्स पहले से मौजूद था, चाहे तो ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे, और फिर sin/cos को अरेंज कर लिया, sin/cos tan होता है, और ये dy/dx एज इट इज रहेगा। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की कंडीशन लगा दें। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, जो है dy/dx, इसको नेगेटिव कर दिया और रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये उसका ऑर्थोगोनल हो गया। तो ये वैल्यू पुट कर दिया आपने, और उसके बाद ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे अरेंज करके। ये y इधर पहले से मौजूद है, इसको dy को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, और ये -tan x और dx ये बन गया हमारे पास। अब आपको पता है tan x का फार्मूला क्या होता है? tan x का फार्मूला होता है ln sec x + c। तो इंटीग्रेशन में ये फार्मूला होता है इसका। तो आपने ये tan x की जगह फार्मूला लिख दिया ln sec x + c, और यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द जर्नल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स परपेंडिकुलर लिखे या ऑर्थोगोनल लिखे, एक ही बात है, परपेंडिकुलर का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। तो ये देखें, एक आपको आप कर्व की वो दे दी है, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे रखी है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन भी इसी फार्मूले से होगा, x⁻n से। जो x⁻n में आपको पता है ये फार्मूला x⁻n n x⁻n-1 होता है। ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखें, इसकी पावर जो है 1/3 है। तो इस फार्मूले के तहत इसको आप पहले पीछे उतार लेंगे, इसको ये 1/3 उतार दिया, और 1/3 में से 1 माइनस करेंगे, तो एलसीएम लेंगे या कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, तो -2/3 बनेगा। ये पावर बच गई इसकी। इसी तरह से आपने इसको भी 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दिया है, और फिर इसकी पावर भी माइनस करेंगे, 1/3 - 1, तो ये भी -2/3 बन गई है। तो dy/dx एज इट इज यहाँ पे मौजूद है। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी इसको माइनस से प्लस बनाने के लिए नीचे ले गए, और नीचे इसको शिफ्ट कर दिया आपने, रेसिप्रोकल करके इसको भी नीचे शिफ्ट कर दिया, और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। 1/3 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो आप डिवाइड करके ख़त्म कर लें या कॉमन लेके ख़त्म कर लें। तो उसके बाद एक टर्म को आप उधर शिफ्ट कर लें, और उधर शिफ्ट करने के बाद dy/dx को इस तरह स्प्लिट करें कि अ, अभी तो खैर वो आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की कंडीशन अप्लाई करनी है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की कंडीशन ये होती है कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना होता है, क्योंकि ये स्लोप है, और स्लोप का जो परपेंडिकुलर की स्लोप लेते हैं तो वो माइनस उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपने अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद अब आपने इसको
थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस माइनस से कैंसिल हो चुका है। अब आप इसको अरेंज करें कि वाई वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आए और एक्स वाली टर्म जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ हो। और फिर उसके बाद आपने इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रेशन का फार्मूले में हम इसको प्लस किया करते हैं, पावर प्लस करते हैं, और डिवाइड बाय सेम जो आंसर आता है वो नीचे भी लिखते हैं, प्लस सी भी लिखते हैं साथ। तो देखें प्लस सी लिख दिया आपने। तो इस तरह से इसके ऊपर पावर ऐड करेंगे तो एलसीएम करने से या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 5/3। और नीचे भी वही लिखनी है, तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है, ऐसे ही उसमें भी लिख दिया। और प्लस सी आपने इस साइड पे लिखना है, इधर नहीं लिखना। इधर लिखेंगे तो फिर ऑल टुगेदर एक ही दफ़ा कांस्टेंट लिखेंगे, दो दफ़ा नहीं लिखते। इसको आप C1 कर दें, इसको C2 कर दें, फिर ऑल टुगेदर एक कांस्टेंट आएगा, वो सी होगा। उसके बाद आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज करके ये आपने आंसर दे दिया। अब इसमें कांस्टेंट इसने यहाँ लिख दिया, यहाँ भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है। तो y⁵ माइनस एक्स पावर, या इसको इधर लिख लें, x⁵ माइनस y⁵ और इज इक्वल टू सी। तब भी सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। और एक रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आ, ये क्वेश्चन टाइम मेरा ख्याल होगा, चलें कर देते हैं ये भी। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। तो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई और इक्वल टू डी एक्स। इसको आपने डी वाई बाई डी एक्स बना दिया, 1/cos x प्लस वाई। और 1/cos जो होता है वो सेक में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक फार्मूला है इसका, मैट्रिक लेवल का है। तो 1/cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके एंगल को हमने सिंगल बनाना है। सिंगल एंगल बनाने के लिए हमने वी ले लिया इसको। तो इस तरह से ये वी लिया है तो उसका डेरिवेटिव भी कर लेंगे हम। तो डी वी बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा एक्स के लिए रिस्पेक्ट। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 बन जाता है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 नहीं बनता, तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। और आपने इसको इस तरह से अरेंज करने के डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे कर लें, ताकि इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर सकें, और यहाँ भी इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो दोनों जगह आपने वैल्यू पुट कर दी है। ये देखिए यहाँ पे इसकी डी वी बाई डी एक्स हो गया, और -1 उसमें पहले से था। और इसी तरह से ये उसके बाद इस तरफ जो है आपने ये इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, एक साथ ही कर दें तब भी सही है। ये एक स्टेप में मैंने ये लिख के फिर उस यहाँ लिखा हो, तो आप एक स्टेप में ही यहाँ कर दें। तो सेक वी बन गया यहाँ पे। ये स्टेप आपने काटना है तो काट दीजिएगा। तो ये आपका एक स्टेप ऐसा बन गया। फिर आपने डी वी बाई डी एक्स को एक तरफ कर लिया, और 1 + sec x। अब आपने इसको वेरिएबल सेपरेट करने हैं। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए अब डी वी वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे और डी एक्स वाली दूसरी तरफ। तो डी वी यहाँ पे है, और 1 + sec v पूरा ही एक साथ जाएगा नीचे। तो ये 1 + sec v बन गया। और ये इधर सिंगल एक्स डी एक्स था, ये इस तरफ आके डी एक्स हो गया। और फिर उसके बाद आपने सेक को वापस कॉज में कन्वर्ट कर दिया अपनी आसानी की खातिर, क्योंकि आगे जो आपने काम करना है उसमें ये परेशानी ना हो आपको, इसलिए हमने इसको कॉज वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये बन गया कॉज, एलसीएम से बना कॉज वी और +1, और ये अपॉन में इसका एलसीएम है। अब इसको उल्टाएंगे तो उल्टाने से ये बन गया। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए इसमें नीचे 1 + x है, तो इसमें 1 + x खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 ऐड भी करें और 1 सब्ट्रैक्ट भी करें। जो 1 ऐड किया तो ये नीचे जैसा बन गया, और -1 जो है उसके नीचे ये अलग से स्प्लिट करके लिख दिया आपने। ये इस दोनों के नीचे लिख दिया 1 + cos x, सेम सेम है, इसीलिए तो सेम किया था ताकि ये मोर मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। और ये 1/1 + cos v आ गया। और फिर डी वी एज इट इज़ बाहर लिखा हुआ है, और डी एक्स भी है। अब आपने इसको कैंसिल कर दिया, 1 - 1/1 + cos v डी वी और इक्वल टू डी एक्स। उसके बाद इसको आप इस फॉर्मूले से
स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हाफ एंगल फार्मूले से। हाफ एंगल फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू इक्वल टू 1 + cos θ/2। तो अब आप इसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 2, ये 2 इस तरफ आ गया, 2 cos स्क्वायर v/2 और 1 + cos की जगह ये आपने 1 + v की जगह ये लिख दिया। ये पूरा आपने उसको रिप्लेस कर दिया है। और उसके बाद 1 - 1/2 sec स्क्वायर v/2 dx ये। अब आपने इस तरह से इनको अरेंज करना है कि v वाली टर्म एक तरफ हो जाएं और x वाली टर्म एक तरफ हो जाएं, वो ऑलरेडी हो चुकी हैं क्योंकि ये 1/2 जो है वो अलग कर लिया और cos स्क्वायर को sec स्क्वायर बना के सेपरेट कर दिया और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया हमने। इधर मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाया तो आप लगा दीजिएगा। और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाने के बाद ये 1 का इंटीग्रल तो dv हो जाएगा। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में दो फार्मूले ऐसे होते हैं जिनका फार्मूला स्क्वायर की फॉर्म में हमारी बुक में है, और दो ऐसे हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। प्रोडक्ट वाली फॉर्म में भी दो फार्मूले होते हैं और दो ही फार्मूले ऐसे हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में डायरेक्टली हमें मिलता जाते हैं लिस्ट में। तो एक सेक स्क्वायर है और एक कोसेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर का फार्मूला है ऑलरेडी, इसलिए एज इट इज यूज करेंगे। और इसका फार्मूला ये है सेक स्क्वायर बॉक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स और dx। अगर ये मौजूद है इसका डेरिवेटिव इस एंगल का यहाँ मौजूद है और dx भी है तो आप टेन बॉक्स लिख दिया करते हैं। तो यहाँ वही काम किया हमने। तो देखिए v - 10 v/2 और फिर x + c। जो इधर मैंने इंटीग्रेशन का नहीं अप्लाई किया था वो आपने लिख के अप्लाई करना है। तो x + v बन गया, 1 dx होता है ये। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये फॉर्म आ चुकी है। अब आपने v की जगह वैल्यू पुट कर दी है ताकि v को वापस उसको वापस कर वैल्यू पुट करें ताकि एक्चुअल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए। तो x + y और इधर भी आपने v तो इधर भी है, इधर भी पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका ये पुट कर दिया हमने यहाँ। आप यहाँ भी कर सकते हैं यहीं पे ही x + y/2 और ये इसको v को अरेंज कर लिया आपने। इसको इधर ले लें, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें और ये अरेंज करके ये आपका आंसर आ गया। और यही आपका फाइनल आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि आज की आपको क्लास समझ में आ गई होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करेंगे ज़रूर। और इसको अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप अटैम्प्ट भी करके आएंगे। शॉर्ट में इसका क्वेश्चन आ सकता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे। और जो रिक्वेस्ट मैंने पहले की है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि मैंने सही आपको गाइड किया है तो लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।